Hello everyone, welcome to an academic platform. So today we will going to learn something about Anganwadi. They are playing a most, or we can say कि they are playing a very important role in our society, for the development of the society, for the development of our children, for the development or take care of our lactating mother who are pregnant. Okay, so the lady, so they are basically doing what? So they are प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। और ये सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट जहाँ होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो वहाँ पे डीपीएसपी होते हैं, है ना। और डीपीएसपी को अगर हम देखते हैं तो डीपीएसपी के हिसाब से दे आर प्लेइंग ए मोर इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट आंगनवाड़ी प्रोग्राम। और आंगनवाड़ी प्रोग्राम में अभी क्या हो रहा है कि देर आर डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वुमेन जो अभी हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। दिस इज गवर्नमेंट डेटा, सो दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द डेटा साइड, है ना। दिस यू कैन अप्लाई इन जीएस पेपर 4 एथिक्स पेपर में, और दिस ऑल्सो यू कैन अप्लाई इन जीएस पेपर 3 हमारे इकोनॉमिक सेक्शन में भी ये अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऐसे एंड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि आंगनवाड़ी पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। एन अकेडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। दिस कैन ऑल्सो अप्लाई इन जीएस पेपर 1 सोसाइटी सेक्शन, है ना। So in the 4 sections this can easily apply. Okay, so you will going to get the live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. There are 100 plus top educators on an academic platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. This is about me. My name is Tarkeshwar Jain. I am teaching you PSIR and current affairs. This is my achievement, this is my qualification, this is my telegram channel from where you can collect the PDF. अनअकैडमी में कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस प्लान मिलता है आपके लिए पूरे तरीके से। अनअकैडमी के 2 प्लान चलते हैं, एक है प्लस और एक आइकॉनिक। दोस्त हु वांट्स टू परचेज और कंटिन्यू द प्रिपरेशन फॉर होल 1 मंथ, देन दे कैन परचेज द प्लान। ओके, तो इसमें 1 ईयर का जो प्लान है वो है अपना 49,500 का, एंड अगर आप कोड अप्लाई करते हैं TJLIV तो देन यू कैन गेट दिस अराउंड 44,550। इन द सेम वे अगर आप आइकॉनिक को परचेज करते हैं तो आइकॉनिक का आपके लिए for 1 year it will cost you around 67,050. You just have to apply code TJLIV. Okay, Unacademy combat is going on, तो 14th of Feb on Valentine's Day there will be combat. तो कहीं और कॉम्बैट नहीं करना है, कहीं और लड़ाई नहीं करना है, गो एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। और यहाँ पे आके अपना ये जो टॉपिक है उसको अटेंड करिए, और हियर ऑल्सो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIV एंड whoever will win the prize they will going to get certain remuneratives. Okay, so whoever get the rank they will get certain kind of remuneratives. प्लस एंड आइकॉनिक में अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों साथ में खरीदना चाहते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 88,000 रुपीज। प्लस एंड आइकॉनिक अगर प्लस में आप दोनों चीजें देते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 70,000 रुपीज। ओके, सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड TJLIV, बस कोड अप्लाई करिए एंड यू कैन गेट दिस। नाउ सबसे पहले जानो, अगर आपको कोई वुमेन का डेवलपमेंट करना है और चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिट करते हैं। तो सबसे पहले देखना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ओके, सो दिस आर्टिकल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे फंडामेंटल राइट्स में, है ना। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो लिबरल इक्वालिटीज, सोशल इक्वालिटी, स्पेशली जो सोशल इक्वालिटीज की बात होती है डीपीएसपी में, तो दे आर ऑल्सो दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अभी एक मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री का नाम क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और यही सारा आंगनवाड़ी का काम देखती है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है पार्लियामेंट में जिसमें इन्होंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स में जो बेनिफिशियरीज जो रजिस्टर करते थे उनके 2 करोड़ से ज्यादा दो रजिस्ट्रेशन हैं वो क्या है, डिक्लाइन हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा आंगनवाड़ी सेंटर को जानेंगे हम कि आंगनवाड़ी सेंटर होता क्या है। सबसे पहले जाना कि ये काइंड ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया है, बट इट इज नॉट ओनली फॉर रूरल। ओके, सो इट इज फॉर अर्बन एंड रूरल, मगर इसमें 92% अप्रोक्सीमेटली जो वर्क होता है वो रूरल सेक्टर में ज्यादा होता है। ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, शुरू कब की गई थी? 1975 में। और ये जो स्कीम है ये एस्टेब्लिश किसके अंदर किया था? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम के अंदर ये डेवलप किया गया था, और इसका मकसद क्या था? कॉम्बैट करना। मकसद क्या है इसका? लड़ाई करना, मतलब इसको अपलिफ्टमेंट कराना है, मतलब माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं और जो चाइल्ड हंगर, मतलब जो भूख से बेचारे पीड़ित रहते हैं, उन सब बच्चों का इसका मकसद है उनको अपलिफ्ट कराना। और ये कौन होते हैं? आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, उसमें आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी महिलाएं होती हैं, और मोस्टली ये क्या है, अपने आप को रजिस्टर करती हैं, और रजिस्टर करने के बाद इनको नौकरी मिलती है। अभी जो है 2012 में और उससे पहले भी प्रणब मुखर्जी और जो
पी चिदम्बरम थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सो दे हैड इंक्रीज देयर सैलरी, है ना। तो लगभग लगभग इनकी 3500 से 5000 रुपए तक की इनकी सैलरी होती है, और उनके जो हेल्पर होते हैं उनकी 2000 से 3000 रुपए तक की सैलरी होती है। तो आंगनवाड़ी प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन और अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हंगर, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि ये एक स्किल्ड काम है, बट वी कैन कैटेगराइज इन इन सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड काम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंगनवाड़ी को देखना है। तो असिस्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ किशोर शक्ति योजना, एंड एजुकेट करता है ये टीनेज गर्ल्स के लिए। टीनेज गर्ल्स कौन सी होती है, जो हमारे यहाँ पे 10 साल से 19 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको क्या करती है, एजुकेट करते हैं। पेरेंट्स करते हैं पेरेंटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आइडेंटिफाई करते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो देखो सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा, और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन का सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आंगनवाड़ी प्रोग्राम में। अब व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं। तो ये स्कीम 1975 में शुरू की गई थी, और 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, डिसकंटिन्यू किया था। देखो 1975 में क्या है, इंदिरा गांधी थे, 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, बट इसको वापस से रिन्यू किया गया था 10th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज्यादा उस टाइम पे बढ़ चुका था। और जो स्कीम है वो कंप्राइज करते हैं 6 सर्विसेज। तो इसमें क्या है, बेसिकली 6 सर्विसेज इसमें देखी जाती हैं। अब 6 सर्विसेज में आपको देखना होगा, तो देखो सबसे पहले आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जैसे आयरन की गोलियां हैं, और कोई भी प्रेग्नेंट महिला है वो वहां पे रजिस्टर करवाएंगी तो उनको दलिया मिलता है ना, आयरन की गोली मिलती है अपन को। जो अगर हमें फैमिली प्लानिंग करना है, ओके, तो देयर दे विल प्रोवाइड यू सर्टेन काइंड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन ऑल्सो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन भी मिलता है, हेल्थ चेकअप करवाते हैं यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चलते हैं, और रेफरल सर्विसेज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, तो वो जैसे टी होता है, एक टी, कॉपर टी जिसको हम बोलते हैं, तो कॉपर टी अगर आपके यहाँ पे कोई बच्चा हुआ है तो 3 साल, हर बच्चे के 3 साल के बीच में गैप रखना होता है, ऐसा सरकार का मानना है, और ये WHO का रिकमेंडेशन है, ओके। तो ICDS स्कीम जो है इन सब चीजों पे काम करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज, ओके। नाउ सर्विंग चिल्ड्रन फॉर 0 to 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ये अल्टीमेटली काम इनका है। तो 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं वो ही काम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्री स्कूलिंग का काम है, ये वर्ड है ना प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चों की परवरिश करना, स्कूल जाने से पहले बच्चों की परवरिश करना, वो 0 to 6 ईयर्स में आते हैं, ओके। इट इज लाइक नर्सरी स्कूल, ओके। नाउ अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज क्या है, तो देखो आंगनवाड़ी दोनों जगह पे है, अर्बन एरियाज में भी है और रूरल एरियाज में भी है, मगर रूरल एरिया में अप्रोक्सीमेटली 92.8% आपको आंगनवाड़ी के बेनिफिशरीज मिलते हैं, आंगनवाड़ी के सेंटर्स मिलते हैं, और आंगनवाड़ी के वर्कर्स मिलते हैं। बेनिफिशरी मतलब जो फायदा उठाता है, सेंटर मतलब जहां पे उनको रजिस्टर करने जाना होता है, और आंगनवाड़ी वर्कर मतलब उस सेंटर पे जो काम करने वाले महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है। नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स हियर? तो अब देखो जो डेटा मैंने अभी आपको बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वो क्या है, रजिस्टर नहीं हुई है, अभी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई, उसका रीजंस भी है। सबसे पहले एक डेटा देखना है, डेटा क्या है कि देखो 10.5 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और चिल्ड्रंस हैं 6 मंथ to 6 ईयर तक, ठीक है, जो कि एनरोल किए गए थे 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में 14-15 में। मतलब ये एक डेटा है जिसमें क्या बता रहे हैं कि 14.5 करोड़ महिलाएं, बच्चे, प्रेग्नेंटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, ये सारी लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाती हैं, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे यहाँ पे रजिस्टर किए गए थे, 10.5 करोड़। कब का डेटा है, 2014-15 का। मगर अभी ये जो है 10.5 करोड़ से डिक्लाइन हुआ 2020 में 8.5 करोड़, ओके। और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो भी डिक्लाइन हुए हैं 8.5 करोड़ से 6.5 करोड़। मतलब चिल्ड्रन में भी डिक्लाइन हुआ, महिलाओं में भी डिक्लाइन हुआ, और ये कब तक था, ये डेटा है मार्च 2020 तक का। अब इसके क्या है रीजंस हैं, तो अभी तक जो है रीजंस इसके अननोन है, और पॉसिबल रीजंस डिक्लाइन होने के वो क्या है वो हमें देखना पड़ेंगे। सबसे पहले पॉसिबल रीजन आता है आधार कार्ड, क्योंकि अभी क्या है हर चीज आधार से लिंक हो गया है। तो जब भी कोई महिला अपना आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करवाने जाती है तो उनका भी फेक डेटा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, और इसमें करप्शन यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ जो रजिस्टर हटे हैं उसका एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि आधार कार्ड में वो रजिस्टर नहीं है। तो जेन्युइन फेक्स कुड हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ आधार। नाउ सेंसस 2011 वो शो करता है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन इन द यंगर ग्रुप हैज बीन डिक्लाइन इन स्टेट विद द लो फर्टिलिटी रेट, ओके, ये भी एक रीजन था। एंड द नंबर माइट हैव डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। तो ये जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स है, अभी जो महिलाएं हैं 2011 का डेटा हम यूज कर रहे हैं,
तो जो महिला अभी गांव में थी और जो प्रेग्नेंट हुई है या कुछ भी हुआ है तो वो शहर में गई, शहर वाली गांव में है, तो इस कारण से भी फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा हो सकता है। अब देखो इसमें दो चीजें हम कवर कर रहे हैं बेसिकली, एक है बच्चों का राइट टू फूड, महिलाओं का राइट टू फूड, ओके, तो इसमें हम राइट टू फूड की बात करेंगे। सेकंड चीज हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो राइट टू फूड जो है वो क्या है, हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसी में राइट टू डीपीएसपी आता है, तो डीपीएसपी का आर्टिकल 39A आता है, जिसमें वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि पॉलिसीज बनाएंगे वो टुवर्ड सिक्योरिटी ऑल इट्स सिटीजन हैव द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड। तो दो आर्टिकल, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39A जो हमारे राइट टू फूड के लिए बात करते हैं, ठीक है। अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी डेटा है 2013 का, वो राइट टू फूड को क्या बोलता है, ये राइट टू फूड देता है बट ये यूनिवर्सल नहीं है, ओके, मतलब ये सबके लिए नहीं होगा, ये यूनिवर्सल नहीं है, राइट टू फूड है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये एंटाइटल करता है कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर द टीपीडीएस प्रोग्राम, है ना। पीडीएस आपने सुना होगा ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वी कैन से कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं ना, कंट्रोल रूम मतलब जहां पे आपको राशन मिलता है। तो इन द पीपल्स लिबर्टी यूनियन वर्सेस इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दे हैव एक्सप्लिसिटली एस्टेब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट टू फूड और डिटरमाइन किए बेसिक न्यूट्रिशनल फ्लोर फॉर इंप्रूविंग इंडियाज इम्प्रोविस्ट बिलियंस, ओके। तो ये भी एक अपना रहा। और सेकंड चीज आता है अपना प्री स्कूल, तो अप टू 6 ईयर व्हाट दे विल गोइंग टू प्रोवाइड, तो इनका रोल क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पार्ट करना है प्री एजुकेशन में, एंड द आइडिया इज टू मेक आईसीडीएस मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। और ये किसका डेटा है, ये हमारे मेनका गांधी जो अभी यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की हेड करती हैं, ओके। एंड व्हाट दे वांट टू डू कि दिल्ली में इनकी ट्रेनिंग हो अच्छे से, और ये अभी 0 से 6 ईयर की बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है उसको वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड हियर, तो देखो एट ए टाइम इंडिया जो है अभी कोविड-19 से बैटल कर रहा है, तो इम्पैक्ट जो है वो और ज्यादा होगा, चिल्ड्रन एंड बच्चों पे फूड प्राइसेस भी हाई हो गए हैं। तो एंश्योर करना है हमें न्यूट्रिशन को, मॉनिटर करना है ग्रोथ एंड हेल्थ सर्विसेज टू एवरी बेनिफिशरीज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, तो देखो इंटरनेशनल एफर्ट्स में हमेशा नाम आपको लिखने पड़ेंगे, यूनिसेफ अगर आपकी बच्चों की बात हो रही है, और यूनिसेफ के बाद आता है अपने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दो चीजों को मेंशन करना है कि इनका जो रिड्यूस करने का इन्फेंट मोर्टेलिटी का टारगेट है और मैटरनल केयर को बढ़ाना है, आंगनवाड़ी उसी पे काम कर रहे हैं, और वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेन्ड एज पर WHO स्टैंडर्ड, ओके। तो दिस टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू राइट, और इस तरीके से अगर आप पढ़ते चलोगे, आपने यहाँ पे हर एक चीज कवर किया, आपने ICDS स्कीम देखा, आपने आंगनवाड़ी योजना देखी, आंगनवाड़ी का डेटा देखा, आपने WHO की बात करी, आपने यूनिसेफ की बात करी, आपने यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की बात करी। यूपीएससी यही चाहता है कि होलिस्टिक वे हो आपका, जो भी चीज आप समझें उसको होलिस्टिक वे में बात करें। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं तो डीपीएसपी भी आपने यहाँ पे लिखे हुए है ना, तो हर एक चीज को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इसी तरीके से पढ़ते जाना है, समझते जाना है, ओके। तो TJLIV इज माई कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। तारकेश्वर जैन PSIR इज माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। तो हमें आगे बढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ते जाना है, ओके। थैंक यू।